जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वैकेंसी लेके आया हूं। ऐसी वैकेंसी यकीन मानो आपको कोई नहीं बताएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ये सबसे बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपसे ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांगा है। आप बिना एक्सपीरियंस बिना सर्टिफिकेट के यहाँ पे एयरपोर्ट पे नौकरी ले सकते हो। बाकी कैसे इसमें अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कितनी फी यहाँ पे रहने वाली है, क्वालिफिकेशन, एज, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। बाकी फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, फॉर्म में अप्लाई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आपको करेक्शन का भी टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये आपकी आई है एयरपोर्ट के अंदर। आप एयरपोर्ट पे नौकरी करने वाले हो। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आप देख सकते हो लास्ट डेट है 30 अप्रैल। हालांकि कैसे करना है अप्लाई मैं आपको सिखाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करना। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो वो भी आपको 30 अप्रैल तक देनी है। एंड बात करें एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप यहाँ पे ILBS स्क्रीनर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पोस्ट का नाम है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद ना आपको जरूरत पड़ेगी AVSEC सर्टिफिकेट की, ठीक है। ये एक 14 डे का कोर्स होता है जिसके अंदर आपको एयरपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होता है, तब जाके आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि इन्होंने सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में नहीं मांगा है, यानी आप बिना किसी सर्टिफिकेट के सिर्फ ग्रेजुएट होने पे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो ट्रेनिंग है ना 14 डेज की, ये आपको यही देंगे अपने कॉस्ट पर, ठीक है। यही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे और यही आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा, क्लियर। और अगर आप उसे क्वालिफाई कर लोगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम के ना यहाँ पे 2 चांस मिलेंगे। पहले चांस में सारा कुछ यही करने वाले हैं, चाहे वो आपकी फ़ी हो, चाहे वो आपको कोर्स में पढ़ाना हो, सब कुछ यही करने वाले हैं। तो आप एक ही बार में अच्छे से ट्रेनिंग करना और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, एकदम बेसिक लेवल का होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो देखो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक आपका जो पे रहने वाला है वो 15 तक रहेगा। और जब यहाँ पे आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप सर्टिफाइड स्क्रीनर हो जाओगे, तो आपका जो पे है ना वो 25 तक हो जाएगा। लिखा है ना, आफ्टर ट्रेनिंग अप टू 25, क्लियर। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 30 अप्रैल से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। तो आपको ये देखना है कि भाई 30 अप्रैल वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद वो आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा ऑफलाइन इंटरव्यू।
डेट अभी इन्होंने नहीं बताई है। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, चाहे वो डेट हो, प्लेस हो, टाइम हो, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको 15 तक पे भी मिलने लग जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ही। उसके बाद जब आपको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप ट्रेनिंग करते हो, एग्जाम देते हो, उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये वाला। उसके बाद आपका पे जो है वो 25 तक हो जाता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। बाकी चले आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है। इन्होंने एक गूगल फॉर्म दिया है, उससे आपको फिल करना होता है। कैसे मिलेगा आपको आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप सुन लो। यहाँ पे गूगल फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं से लेके ग्रेजुएट, अगर उससे आगे पढ़ाई करी है तो वो भी अटैच कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसके अलावा आधार, और अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट हो तब तो भाई कहना ही क्या है। अगर पहले से सर्टिफिकेट होगा तो और अच्छी बात है, आपको ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। इसके अलावा फी रिसिप्ट, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे फी भी है, तो उसकी रिसिप्ट आपको जरूर रखनी है ताकि आपके पास प्रूफ रहे। ठीक है, और वैसे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब चले मैं आपको फी के बारे में बताता हूँ। देखो जहां तक बात है एप्लीकेशन फी की, तो वो सबकी सेम है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हो सबकी यहाँ पे 500 ही रहने वाली है। क्लियर। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, चले वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना। अगर आप फोन से देख रहे हो, इस पे आप टिक कर दोगे तो ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं। तो अगर आप यस पे क्लिक कर दोगे तो जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगी सबकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेंगे एंड बिल्कुल फ्री। तो आप यस पे क्लिक कर देना। और बाकी मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम वेबसाइट पर A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। कैसे देखते हैं, आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब आपको दिख जाएगी, 10, 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज ही देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज भी है। जैसे कि अगर आपको 10th पास की जॉब देखनी है आप 10th पे क्लिक करो, 12th की देखनी है 12th पे क्लिक करो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है, आप किसी की भी देख सकते हो। क्लियर। और बाकी थोड़ा सा नीचे आते ही ना आपको एक सर्च बार दिखता है। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अगर मैं अभी वाली वैकेंसी की बात करूं तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दोगे तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे तो आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप जैसे ही होम पेज में थोड़ा सा नीचे जाओगे ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी, उसी पे आपको क्लिक करना है। और जितना नीचे जाते जाओगे उतनी नई नई वैकेंसी आपको दिखती जाएगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम वैकेंसी पर आ चुके हैं और आपको ना इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होती है और ज्यादा डिटेल में, इसलिए पेज की एक एक लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। साथ ही में आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी की जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे ना तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। क्लियर। बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि डायरेक्ट अप्लाई मत करा करो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। पहले आप इसे अच्छे से पढ़ो, पूरी इंफॉर्मेशन लो, नोटिफिकेशन देखो, उसके बाद आप अप्लाई करो। क्लियर। बाकी यहाँ पे कैसे करना है आपको बताया भी होता है, हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन फी देनी होती है आपको, और रिसिप्ट आप जरूर रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। देन यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल करने के बाद, एप्लीकेशन फी देने के बाद, यहाँ पे जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, careers.chial@gmail.com, इस पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेल करने होते हैं। ठीक है ना, आपको एक PDF बनानी है उनकी, एक सिंगल PDF जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे और उसे आपको यहाँ पे मेल करना होता है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूं। क्लियर। बाकी इसके और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स,
जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो यहां से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और जो गूगल फॉर्म है ना, वो आपको इसी में दिया है। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे आपको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो पहले आप इसे पढ़ना और उसके बाद ही आप फिल करना। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है, बट जॉब लोकेशन फिक्स है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 3 साल के लिए रखा जाएगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो 2 साल आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 साल तक करा जा सकता है, बट 3 साल तो फिक्स है कि रहेगी। क्लियर। और आपको छोड़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग ले ली और उसके बाद 3 साल आप कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर आप इस नौकरी को ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको 3 साल करना होगा। ये सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। क्लियर। बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे और भी काफी सारी वैकेंसी है। तो आप इनके बारे में भी जरूर पढ़ना, और जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, और आप देख ही रहे हो यहाँ पे टाइम काफी कम है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हो अभी के अभी शेयर कर दो, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।